कुलदेवी और कुल देवता का बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। बहुत सारे क्या, मैं समझता हूँ कि 80-90% लोगों को पता नहीं होगा कि उनके कुलदेवी कौन है, उनके कुल देवता कौन है। देखिए क्यों ज़रूरत पड़ती है कुलदेवी और कुल देवता की। इसको इस तरह समझिए कि परिवार के एक संरक्षक हैं ये, एक गॉडफादर हैं ये। और जहाँ परिवार को कोई संरक्षक मिल जाएगा तो फिर वहाँ पे फिर आपदा विपदा, रोग शोक दारिद्र्य कहाँ रह जाएगा उस घर में। और सबसे बड़ी फिर क्या होता है कि जब कृपा होने लगती है अपने अपने इष्ट देवी और इष्ट देवता की, कुल देवी और कुल देवता की, तब फिर किसी प्रपंच की ज़रूरत नहीं होती, किसी खटराग की ज़रूरत नहीं होती, किसी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं होती, स्वतः ही चीज़ें मिलती चली जाती हैं। मगर दुर्भाग्य विडंबना मैंने कहा ना वही कि पता नहीं हमें। और उससे भी बड़ी चीज़ कि कुलदेवी कुल देवता का जब नाम पता नहीं, उनका हमें ये पता नहीं कि उनका भोग्य पदार्थ क्या है, हमें पता नहीं कि उनकी रुचि क्या है, उनका मंत्र क्या है, उनके उनके पसंद के फूल क्या हैं, उनके पसंद के और परिधान क्या हैं, तो फिर कैसे उनको हम प्रसन्न करने के क्रम उपक्रम करें। बहुत सारे वीडियोस आप देखते भी होंगे जहां क्लेम करते हैं कि अगर ये किया जाए, कि अगर इनको फॉलो किया जाए तो स्वप्न में कुल देवी या कुल देवता का प्राकट्य होता है और पता चल जाता है उनको कि कौन है कुल देवी और कौन है कुल देवता। मैंने भी प्रयास किया, मैंने भी वीडियोस दिए हैं 2-3 कुल देवी और कुल देवता के लिए, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे वीडियोस पूर्ण नहीं माने। ये तो श्री गणेश है विषय के लिए आगे बढ़ने का, और जिसको फिर जिज्ञासा होती है फिर अपने आप रास्ता वो तलाशना शुरू कर देता है कि उसके और आगे कैसे बढ़े, उससे और आगे कैसे बढ़े। ये चीज़ें अब मान लीजिए, देखिए अगर पता नहीं है आपको, तब कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त हैं, स्पेशली जो नवरात्र के दिन हैं, चाहे वो आपके नवरात्र हों या गुप्त नवरात्र हों, चारों नवरात्रों में आप देवी और देवता की कृपा पाने के लिए एक मंत्र का जाप करके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं आप। देखिए उत्तम नारायण पांडे जी हमारे चीज़ों को जो हम दे रहे हैं, उद्देश्य यही है कि सरलीकरण हो, उद्देश्य यही है कि हर आदमी के गले उतने, कहीं भी क्लिष्ट साधनाओं को, कहीं भी तामसिक चीज़ों को हमने कहीं अपने उसमें बिल्कुल प्रवेश नहीं दिया है अपने चैनल में। इसीलिए हमारे सात्विक प्रयोग अच्छे लगते हैं लोगों को और अप्रिशिएट करते हैं। आप कमेंट्स में जाके मेरी बात की पुष्टि भी कर सकते हैं आप। तो ये जो मंत्र का जाप करने से आपको अपने कुलदेवी और कुल देवता का, भले ही अपना आपको नाम नहीं पता हो, आपको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं हो, तो भी आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार को सुख समृद्धि से भरपूर कर सकते हैं। बहुत सरल सा तरीका, पीछे नीम का पेड़ भी देख लीजिए, हल्की हल्की बरसात हो रही है, मेरे घर में लगा हुआ है। जनरली 50-55 वर्ष हो गए इसको। जनरली घर के आंगन में कोई पेड़ इतना बड़ा नहीं लगाता। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पर्यावरण का संरक्षक हूँ, मैं प्रमोट करता हूँ वृक्षों को, कभी काटने के पक्ष में नहीं हूँ। और बस सुनिए क्या कह रहे हैं उत्तम नारायण पांडे जी। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें, रेगुलर अपडेट्स इससे आपको मिलने लगेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो दिए हैं अपने वीडियोस, वो आप चाहें तो देख भी सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं उत्तम नारायण पांडे जी, एक शब्द मैं कहूँगा, अच्छा लगेगा आपको। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के उपस्थित हूं। विषय है जीवन में समस्या। आपने बहुतेरे लोगों को देखा होगा, यथासंभव यथामति पूजा पाठ भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लोगों की कुछ भलाइयाँ भी करते हैं, अनावश्यक रूप से किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं, लेकिन उनके जीवन से समस्याएं जाने का नाम ही नहीं ले रही। एक किसी तरह से समस्या गई, दो और आ गई, दो गई, चार आ गई। मतलब जीवन में समस्या का अंबार बना हुआ है, कभी आर्थिक, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी ज्ञात अज्ञात शत्रु। मतलब समस्याएं जाती ही नहीं है। कई बार उनकी कुंडलियों का अध्ययन कीजिए, दशाएं भी ठीक चलती हैं सामान्य रूप से, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो कारण क्या है? कारण है आपके कुलदेवता या कुलदेवी की नाराजगी या उनकी तटस्थता। हमारे जीवन के सबसे पहले सुरक्षा कवच अगर कोई शक्ति है तो वो हमारे कुलदेवता या कुलदेवी है। ईश्वर की तरफ से
हमारे कुलदेवता या कुलदेवी ही हमारे भौतिक उन्नति की प्रथम सीढ़ी है। आपकी वंश वृद्धि, आपकी सुचारू रूप से आजीविका, आपकी आरोग्यता, आपकी मानसिक श्रेष्ठता, आपके अच्छे विचार, आपका निर्विघ्न जीवन, इन सब चीजों में सर्वाधिक योगदान अगर किसी शक्ति का होता है तो वो होता है आपके कुलदेवी का। अब सवाल ये है कि वर्तमान समय में जबकि देश में बहुत लोगों द्वारा अपने मूल स्थान को त्याग कर दूसरे जगह पे आजीविका के कारण या किसी अन्य कारणों से रहा जा रहा है, या बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें लोगों को उनके कुलदेवता का ज्ञान ही नहीं है, या अगर ज्ञान है तो उनकी पूजा पद्धति का ज्ञान नहीं है। लेकिन अधिकांश स्थितियों में ऐसा है कि उन्हें कुलदेवता या कुलदेवी के बारे में विशेष ज्ञान नहीं है। तो जब कई बार मैं किसी के विश्लेषण आदि पर कहता हूँ कि आपके यहाँ कुलदेवता की समस्या है, कुलदेवता पूजित नहीं है, इस कारण ये समस्याएं हैं, तो उनका सबसे पहला प्रश्न या समस्या यही होती है कि गुरुजी हमें तो कुलदेवता या कुलदेवी के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो हम कैसे पूजा करें। तो यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप उस समस्या के आधार पर ज्योतिषीय परामर्श लें, अपना श्रम करें, मार्गदर्शकों से परामर्श लें, जो विधाएं होती हैं वो सब करें। मेरा विरोध कहीं किसी से नहीं है, सब प्रयोग करें। लेकिन इसी के साथ अपने कुलदेवी की भी शरण लें। आप देखेंगे कि जहां कुछ उम्मीद नहीं थी वहां आशा की किरणें फूट पड़ेंगी। और कुलदेवी की कृपा से अगर आप भौतिक उन्नति चाहते हैं उसमें भी, और अगर आप साधनात्मक उन्नति चाहते हैं तो भी आपको आसानी से उपलब्ध होगी। कुछ एक प्रश्न ये भी होते हैं कि अगर हमारे कुल देवता और कुलदेवी दोनों हों तो हम किसकी आराधना करें। सामान्य रूप से तो दोनों की आराधना करें, लेकिन कुलदेवी अधिक कृपालु होती है, इसलिए अगर आपके कुलदेवता और कुलदेवी दोनों हैं तो कुलदेवी की आराधना करें। लेकिन छोड़ना कुलदेवता को भी नहीं है। लेकिन अगर मात्र कुलदेवता है तो कुलदेवता की आराधना करें। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि हम करें कैसे। देखिए, सबसे पहला, यदि आपको उनके स्थान का ज्ञान है कि यहाँ इनका स्थान है, ये इनकी लोकाचार कुलाचार की परंपरा है, उसके अनुसार पूजन करें। लेकिन यदि आपको कुछ नहीं ज्ञान, न उनके नाम का पता, न उनके स्थान का पता, तो एक मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। इसमें लगन आपका कुछ नहीं है, आप कुछ ही दिन करें, परिणाम आपके सामने होगा। तरीका ये है कि किसी भी शुभ दिन, अभी जैसे आजकल गुप्त नवरात्रि के परम पावन शुभ अवसर चल रहे हैं, साधनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, तो आप चाहें तो इन्हीं में किसी दिन अपने स्नान आदि करके अपने पूजन स्थल पर बैठ जाएं, कंबल का आसन ले लें और बिल्कुल कातर भाव से प्रार्थना करें कि हे मेरी कुल देवी, मुझे नहीं पता कि आपका नाम क्या है, आपका स्थान क्या है, आपकी पूजा पद्धति क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ जानता नहीं, इसलिए आप जो भी शक्ति हैं आपको मैं प्रणाम करता हूं और आपके नाम का मैं जप करने जा रहा हूं। आप कृपालु होकर के यदि आप उचित समझें तो शीघ्रातिशीघ्र किसी न किसी माध्यम से अपने नाम का ज्ञान कराएं, अपने स्थान का ज्ञान कराएं। ऐसा प्रार्थना करके भगवती के सामने, अगर देखिए वर्तमान समय में अपनी सनातन संस्कृति में प्रतीक पूजा या मूर्ति पूजा का विशेष प्रचलन है और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो अब कुल देवता या कुल देवी का जब ज्ञान ही नहीं है तो एक काम करें, सबसे सुगम तरीका होगा कि अपने पूजन स्थल पर कोई भी भगवती दुर्गा की, माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा अवश्य होती है, उनकी प्रतिमा को ही अपने कुल देवी का रूप मान लें, उनको कुछ भोग आदि लगाएं, चुनरी आदि अर्पित कर दें और स्फटिक की, कमलगट्टे की या रुद्राक्ष की माला से श्री कुल देवतायै नमः, श्री कुल देवतायै नमः, श्री कुल देवतायै नमः, इस मंत्र का कम से कम एक माला, अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं, जितना अधिक कर पाएं आप इस मंत्र का जप करें। इसके बाद आप उन्हें प्रणाम करें कि हे देवी, अगर आपकी नाराजगी हो, आपकी तटस्थता हो तो अपना बालक समझकर मुझे क्षमा करें, मेरे जीवन में सुख शांति लाएं। ऐसी बिल्कुल कातर भाव से आप समझें कि आप अपनी माँ से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। अपने आप को अबोध छोटा बालक समझ के माँ से कातर भाव से प्रार्थना करें। माँ बहुत कृपालु है, अवश्य सुनती है। ऐसी भावना के साथ माता का पूजन करें और उसके बाद चलते फिरते भी इस मंत्र को, जैसे कहीं भी आप बैठे हुए हैं तो
थोड़ा सा भी समय है तो मानसिक रूप से आप या उपांशु रूप से आप इसका श्री कुल देवतायै नमः, श्री कुल देवतायै नमः, श्री कुल देवतायै नमः, इस तरीके से आप इसका जप करते रहें। कहीं आप जा रहे हैं, आपके पास समय है, कहीं आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके पास समय, इसका जप करें। और कभी साप्ताहिक छुट्टी है, किसी प्रकार का कोई अवकाश है, आप उस दिन करना चाहें तो अधिक कर लें। आप देखेंगे ये करते करते धीरे धीरे कुछ ही समय में आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो अगर देवी चाहेंगी तो आपको कुल देवता का पता चल जाएगा, आपके कुल देवता के स्थान का पता चल जाएगा, उनके पूजा पद्धति का पता चल जाएगा। और यदि न भी पता चले तो भी इतने नाम स्मरण से कुल देवता या कुल देवी की पूर्ण कृपा आप पर आने लगेगी। और आपके जीवन में जो सैकड़ों उपाय करके भी नहीं हुआ, जो हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं हाथ में आया, वो आपको इस सरल से उपाय से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि इस प्रयोग को आप करेंगे और ये प्रयोग कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, कोई बालक, वृद्ध, किसी प्रकार का कोई भी कर सकता है। और जो एक ध्यान रखेंगे, जो भोग लगाएंगे उसको घर के लोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। इसमें किसी स्त्री, किसी महिला, किसी पुरुष का कोई भेदभाव नहीं, कोई भी इसका प्रयोग करे, सबको समान लाभ मिलेगा। तो ऐसी प्रार्थना करके आपसे है कि आप इस प्रयोग को अवश्य करें और सारे लोग करें ताकि जीवन समस्याओं से मुक्त हो सके। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।